जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर हेयर पर। आज हम बात करने वाले हैं आखिरी के ये जो 20 दिन बचे हैं। जैसा कि आपको मालूम है एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम 4 फरवरी से 25 फरवरी तक होने वाला है। तो अभी से जो 20 दिन बचे हैं इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश कुमार। मैं अभी भारत सरकार के सिक्योरिटी फोर्सेस में सेवा दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सबसे पहले कि आपका सिलेबस अभी तक तो समाप्त हो चुका होगा। लास्ट 20 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाने हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, वो भी क्वेश्चन के साथ। यानी जितने आप क्वेश्चन हैं उनको टाइम कितना देना है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, इसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बुक से प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और बना तो वो सारे क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उनको टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं रहता, जिसके कारण वो एग्ज़ाम सेंटर में रह जाते हैं। इसलिए आपको टाइमिंग के साथ बनाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसे कुछ दोस्त थे, मेरे भाई थे, मेरे बंधु थे, जिन्होंने मेरे साथ ही एग्ज़ाम दिया। वो जब मैं पहले बातें किया करता था तो वो बताते थे मैं बना सारे क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत अच्छा तैयारी किया हूँ, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने गए तो उन्हें टाइम ही नहीं मिला। टाइम किस लिए नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ प्रैक्टिस नहीं की थी। ये गलती आप ना करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि किसी मोबाइल एप्लीकेशन से आप प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट बनाएं। और उसके बाद अपने रिजल्ट का एनालिसिस करना है आपको। जैसा आपका रिजल्ट आएगा उसमें कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, कौन से आपके सही हुए हैं और किसका कितना, मतलब किस टॉपिक से वो क्वेश्चन संबंधित है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको गलत होगा या फिर जिसमें आप डाउट रहोगे तो वो किस चैप्टर से रिलेटेड है, उस चैप्टर में जाना है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने। क्योंकि अगर वो प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन पूछा गया है तो इस ईयर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ज़रूरी ये नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस हिसाब से अपना तैयारी करना है। और बात करें सब्जेक्ट वाइज तो सबसे पहले हम मैथ्स को लेते हैं। मैथ्स में कोशिश यही करना है कि कम से कम तो 18 क्वेश्चन तो आपको सही हो ही जाए। यदि उससे कम होता है तो जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपको गलत होता है वो जिस चैप्टर से क्वेश्चन है उस चैप्टर का एक बार रिवीजन कर लें, उस क्वेश्चन से संबंधित और क्वेश्चन पढ़ लें और थोड़ा उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ताकि वो क्वेश्चन आगे से गलत ना हो जिस पे आपका टाइम ज़्यादा लग गया या फिर कोई और दिक्कत आ गई, तो उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। सेम ऐसा आप रीजनिंग के साथ करें। रीजनिंग में भी कोशिश करें कि 18 क्वेश्चन आपके कम से कम सही हो, क्योंकि रीजनिंग और मैथ तो इसी में ज़्यादा नंबर आते हैं बच्चों को। यानी जो मेरे भाई थे, मैंने खुद 40 मार्क्स में से 38 मार्क्स मैथ में और 36 रीजनिंग में लाया है। तो उस हिसाब से तैयारी करें। और जो क्वेश्चन गलत होता है, सिंपल सी बात है, वो किस चैप्टर से है, उस चैप्टर से आपको तैयारी करनी है। और बात करें हिंदी की, जो कि सबसे आसान और सबसे ख़तरनाक है। यानी कि हिंदी को यदि आप नज़रअंदाज कर रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी को सीरियस नहीं लेते हैं। हिंदी तो क्या है, हिंदी बन ही जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाता है। क्योंकि कुछ साथी मेरे ऐसे भी थे जिन्होंने 20 में 20 मैथ सही किया, 20 में 20 रीजनिंग सही बनाया, लेकिन हिंदी में वो 12-14 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको हिंदी का भी तैयारी करना है और इसमें भी कोशिश करना है 16-17 क्वेश्चन तो आपके सही हो ही जाए। क्योंकि हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका कोई सीमा नहीं है, आपको क्या पूछ देगा। तो इसकी प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि जो विगत वर्षों यानी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, उससे रिलेटेड प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो
क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 10 साल का इतिहास उल्ट देख लो, SSC GD का जब से एग्ज़ाम हो रहा है, खैर तब से आप देख लो, तो हमेशा यही आप पाओगे कि जो इस साल पूछा गया है उसके अगले साल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ। और सबसे लास्ट बात करते हैं GK GS, जिसमें तो मुश्किल से 12-15 क्वेश्चन सही हो पाते हैं अच्छे लड़कों के, जो जिनकी प्रैक्टिस ठीक ठाक होती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस सेट बनाना है। उसमें एक क्वेश्चन जितने भी जो भी 20 के 20 क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो क्वेश्चन भी पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, तैयार करने हैं। और इसमें जैसे कि डांस से संबंधित हो गया, या त्यौहार से संबंधित हो गया, या फिर मुगल वंश से संबंधित हो गया, या फिर पॉलिटी का कोई आर्टिकल हो गया, तो उस आर्टिकल क्या था, जैसे फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है तो पूरी फंडामेंटल राइट का एक बार आपको रिविज़न कर लेना है। और इसी तरह से यदि आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो 20 दिन में, आखिरी 20 दिन में आप मेहनत करते हैं इस प्रकार से, यदि आप प्रैक्टिस सेट रोज़ाना 2 से 3 प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मैथ्स में यदि आप 18 क्वेश्चन सही करते हैं, रीजनिंग में 18 क्वेश्चन सही करते हैं, हिंदी में 15 भी सही करते हैं, और GK GS में 15 भी सही करते हैं, तो आपको 66 क्वेश्चन सही होगा। 66 तो छोड़े, यदि आप 60 क्वेश्चन सही बना आते हैं, सही कराते हैं, तो आपका रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।